हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की मैथ्स का एक्सरसाइज 7.1 का चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ऐसा आपसे बोला है कि आपको दिखाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो सबसे पहले बात आ रही है कि ये समद्विबाहु क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड्स बराबर हो, दो भुजाओं की लंबाई या बोले दूरी बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा है, एक ट्राइंगल बनाया है ABC और इसके हमने निर्देशांक जो हमें दिए थे हमने लिख भी लिए। अब हमें कैसे भी ये दिखाना है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं या नहीं है। जैसे हम AB की लंबाई निकालेंगे। अब हमने लंबाई निकालना तो नहीं सीखा है, लेकिन हमने दूरी निकालना तो सीखा है। तो हम AB की दूरी निकालेंगे, फिर हम BC की दूरी निकालेंगे और ऐसे ही हम तीसरी भुजा की दूरी निकालेंगे। तो अगर कोई भी दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा AB के बीच की दूरी। तो पहले तो हमें सूत्र हमेशा ही लिखना चाहिए। मैथ्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम सूत्र लिखना है। वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अभी हम AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो हमें x1 y1 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। इस तरीके से अब सूत्र में हम मान रखते हैं √ x2 - x1 यानी 6 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 आपके पास 4 है, यहाँ आपको ज़रा ध्यान देना है। y2 आपके पास 4 है, y2 मैंने 4 लिख दिया। सूत्र का आपको माइनस लगाना है, माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर जो y1 है उसमें ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ तभी मैंने पहले बड़ा ब्रैकेट लगाया है क्योंकि समझने के लिए। ये y2 तो 4 ठीक है, ये वाला माइनस सूत्र का माइनस ठीक है। अब ये y1 की जगह हमें -2 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर लगा देना है। इस तरीके से यहाँ आपको ज़रा सा ध्यान देना है इस वाली लाइन में। ठीक है, मैंने इसमें नोट कर दिया। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 5 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा। यहाँ पर 4 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 ऐड होकर 6 आएगा, इसका स्क्वायर तो आ जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। सॉल्व किया तो ये √37 आ गया। तो हमने AB के बीच की जब दूरी निकाली तो वो √37 आई। ठीक है, अब हमें निकालना है BC के बीच की दूरी। तो हम लिख लेते हैं BC के बीच की दूरी। अच्छा, अब अगर हम BC निकाल रहे हैं तो हमें A को थोड़ी देर के लिए भूलना है, इसे हम थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट हटा देंगे बिल्कुल। तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, जब हम BC की निकाल रहे हैं दूरी तो ये आपका x1 हो जाएगा, मॉडिफाई कर दिया हमने, और ये हमारा y1 हो जा रहा है क्योंकि हमने A को हटा दिया है अभी थोड़ी देर के लिए।
और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो चलिए अब इसे हम सूत्र में रखते हैं। यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं थोड़ा इसे नीचे कर लेती हूँ। हमें माइनस करना होता है x2 में से x1 यानी 7 माइनस 6 करना है, हमें होल स्क्वायर कर देना है। y2 में से y1 माइनस करना होता है। ये सब सूत्र है, हमें पता है। तो y2 हमारे पास ऑलरेडी माइनस है, उसमें से हमें y1 घटाना है यानी -4 करना है, -4 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे, 7 में से 6 जाएगा तो ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 और -2 और -4 दोनों माइनस में सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, 6 का स्क्वायर होता है 36 और जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास √37 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको ये पता चलेगा ए बी की बीच की दूरी भी √37 है और जो हमने यहाँ बी सी निकाला है उसके बीच की दूरी भी √7 है। तो हमने जब दो भुजाएं सॉल्व करी हमें पता चल गया कि वो दोनों भुजाएं बराबर आ गई हैं। तो इससे हम तीसरी भुजा निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं, हम सीधे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखिए, चूंकि ए बी बराबर बी सी है, √37 पहले का भी है, √37 बाद का भी है, तो ए बी बराबर बी सी है, इसीलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्योंकि दो भुजाएं बराबर निकल गई है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। तीसरी भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न में। और इसी के साथ ये प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से बनाना चाहिए। और अगले वीडियो में हम एक नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।